राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको दुर्गा पूजा पाठ विधि व सामग्री के बारे में बताएंगे। श्री दुर्गा के कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। ये बताती हूँ सबसे पहले कि ये इनको जो है नवरात्रि क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो श्री दुर्गा जी के विशेष रूप से मतलब उनके जो चैत्र में आते हैं, मतलब जो चैत्र में बोलते हैं, चैत्र में आते हैं इनके नवरात्रे, तो उनको 9 दिन तक पूजा जाता है। इनकी जो है 9 दिन तक पूजा होती है, इसीलिए इनको जो है नवरात्रे कहा जाता है। और ये चैत्र मास के नवरात्रे जो है वार्षिक नवरात्रे तथा आश्विन के नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। मतलब अब जो आएंगे ये जो है सर्दियों के नवरात्रे कहलाएंगे, क्योंकि ये जो असोज में आ रहे हैं तो ये अब असोज में आएंगे, तो इनको शारदीय मतलब सर्दियों के नवरात्रे कहा जाता है। और भगवती दुर्गा का अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी पूजा जो करते हैं उनको सुबह उठकर क्या करना चाहिए। देखिए, भगवती दुर्गा का साधक भक्त स्नान आदि करके उसे शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर वो माँ का जो है मंडप सजाए, दुर्गा जी की मूर्तियाँ स्थापित करे, मूर्तियों के दाईं ओर जो है कलश स्थापना करे तथा कलश के ठीक सामने मिट्टी व रेत दोनों मिलाकर जो है जौ होते हैं ना, जौ जिससे हम नवरात्रे बोते हैं, मिट्टी में बोते हैं जौ, उनको जो है उनको बो दे। फिर जो है जो माँ का मंडप है उसके पूर्व कोण में है दीपक की स्थापना करें, वहाँ पर दीपक करना है, पूजन करनी है। पूजन जो सामग्री है वो वहीं पर स्थापित करनी है। वह सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके अन्य देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद जो है तत्पश्चात ही जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी माँ है जगजनी जगदम्बा, उनका पूजन हमें बाद में करना है। पहले जो हमारे देवी देवता हैं जिनका हम पूजन पहले से कर रहे हैं उनका ही करना है। और फिर सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है, फिर हमें माँ दुर्गा का पूजन करना है। अगर आप किसी कामना के लिए पाठ कर रहे हैं तो उसकी सामग्री, क्रिया और समय जो है पृथक है। जैसे रोगी मनुष्य के लिए आप जो है ये पाठ करना चाहते हो तो यंत्र बनाकर आपको जो है यंत्र के साथ में मंत्र का भी जाप करना है, करके जो है संपूर्ण पाठ रात्रि के समय होगा। और सब्जी के रंग की झंडी गाड़नी होगी। जैसे हरा रंग होता है सब्जी का रंग होता है, इस रंग की झंडी आपको जो है उस बीमार व्यक्ति का नाम लेकर गाड़नी होगी। और 21 दिन में ही उस रोगी को जो है आपको, वो जो रोगी आपके घर में है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है वो जल उसको धीरे धीरे पिलाना है। फिर आपको जो है 41 लड़कियां कुंवारी बुलाकर उनको भोजन कराना है और उनको दक्षिणा देनी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप किसी मुकदमे के लिए ये व्रत कर रहे हैं कि हमारे पे मुकदमा चला है और उस मुकदमे में जो है हमारी जीत हो जाए, तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर पे आपको जो है यंत्र बनाना है। यंत्र आपको कम से कम 7 डब्बों का बनाना है और उसको बनाकर आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक के नीचे रखना है। यहाँ पर आपको उसकी जो है लाल रंग की झंडी गाड़नी है और जिसने आप पे मुकदमा किया है उसका नाम लेकर ही आपको आधी रात को ये पूजा करनी है। आप सच में मुकदमा जीत जाओगे और इन्हीं नवरात्रों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे मुकदमा आपके पास कैसा भी चल रहा हो, किसी ने भी किया हो, उसमें आपकी जीत होगी अगर आप ऐसा करोगे। आधी रात को आपको करना है, लाल रंग की झंडी गाड़नी है और यंत्र बनाना है आपको 7 डब्बों का, अपने आसन के नीचे रख लेना है। इस तरह से माँ की आपको पूजा करनी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, मैंने उसके लिए बताया है। अगर आप निस्वार्थ कर रहे हैं तो माँ भगवती की पूजा कीजिए, जैसे सब करते हैं, सिंपल करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और जो है अपना ध्यान अपनी माँ में लगाइए। तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप किसी कामना के लिए कर रहे हो तो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक उपाय और भी बताती हूँ इस व्रत का। अगर आपको किसी को वश में करना है, वशीकरण मतलब वशीकरण बोलते हैं, वश में करना है, उसके लिए आपको पीले रंग की तो झंडी गाड़नी है और सायकाल के समय जो है आपको पाठ करें और जिसको वश में करना है आपको उसका नाम लिखकर आपको जोत के नीचे रखना है। यहाँ भी आपको जोत के नीचे ही रखना है, यह आवश्यक है। कि आपको जो है 15 सिद्ध यंत्र मतलब 15 डब्बों का सिद्ध यंत्र बनाकर जिसको आपको 1.25 लाख बार रटना है। जिसकी सिद्धि करनी है 1.25 लाख बार आपको उसका जाप करना है। 15 डब्बों का आपको यंत्र बनाना है।
और वो आपको जो जोत जलाओगे माँ की उसके नीचे रखना है। जिसे भी चाहोगे आप बस में कर सकते हो और आपकी यहाँ पर भी जीत होगी, क्योंकि माँ जगदम्बा का के दिन चलेंगे और माँ भवानी सबकी मुरादें पूरी करती है। अब आपको जो है मैं बताती हूँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो बहुत जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही देर में पढ़ना चाहिए, बीच में रहना चाहिए, ना जल्दी ना देर में। और आपको जो है आसन कंबल का होना चाहिए और आसन जो है लाल रंग का होना चाहिए या पीले रंग का होना चाहिए। काला कंबल का आसन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सामग्री में आप जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और रेशमी वस्त्र आप ले सकते हो। नारियल, चंदन, रोली मोली, ये सब चीज़ें, अक्षत्र टूटे फूटे ना हो, बिल्कुल बढ़िया हो। अच्छा, पुष्पों की माला, पान भी चढ़ा सकते हो माँ को। इस तरह जो है आप माँ की पूजा कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ये सब चीज़ें ले सकते हो। छत्र, पान सुपारी जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। तो आप आसन सजाइए, चौकी लगाइए और माँ की पूजा कीजिए। तो माँ जो 9 दिनों के लिए हमारे घर में आती है, हमारी कामना के लिए ही आती है। जो आपकी कामना है वो उसी की मैंने आपको सामग्री बताई है, उसकी विधि बताई है। अगर आप कामना से कर रहे हो तो आपकी कामना इसी तरह से पूरी होगी। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।